हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन डिलीवरी है या फिर आपका एबॉर्शन हुआ है। इन तीनों चीज़ के बाद में आप 10 मूला रिस्ट सिरप का कब यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है और लेने के बाद में आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। आए दिन मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम मेरा एबॉर्शन हुआ है, मैडम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मैं 10 मूला रिस्ट सिरप को कब से लेना चालू करूं और इसको लेने के बाद में मुझे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इतनी सारी जानकारी हम कमेंट्स में किसी को भी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो जब भी महिला का नॉर्मल डिलीवरी होता है या फिर आपका सी सेक्शन होता है या फिर आपका एबॉर्शन हुआ है, यानी कि एबॉर्शन मीन्स या तो आपने जानबूझ के करवाया है या अचानक से हो गया, आपको पता नहीं चला है, बच्चा ख़राब हो गया है, कुछ और रीज़न आ गए, मिस्ड एबॉर्शन हो गया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं जिसके बाद में हम 10 मूला रिस्ट सिरप रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे एबॉर्शन हुआ हो, चाहे महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, सबके बाद में महिलाओं को मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से जो कमजोरी आती है उसको दूर करने के लिए 10 मूला रिस्ट सिरप लेने के लिए सलाह दी जाती है। अधिकतर आपने भी देखा होगा कि आपसे जो 10-15 साल बड़ी लेडी से रहती है, जैसे हमारे मोहल्ला पड़ोस में रहती है, तो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में वो आती है जब बच्चे से मिलने के लिए, तो वो एडवाइस दे के जाती है कि 10 मूला रिस्ट सिरप पियो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी इसको पी है डिलीवरी के बाद में, तो उन लोगों को पता है कि भाई इसके अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं, इसीलिए वो आपको रिकमेंड करके जाती है ना। तो आपको जब भी लेना है तो एक बार ही अपने डॉक्टर से सलाह ले ले, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है, किसी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है, और आपकी बॉडी और वेट के हिसाब से आपको कितना मात्रा देना है वो चीज़ भी मायने रखती है ना। तो जैसे कि डिलीवरी या फिर सी सेक्शन के बाद में, सिजेरियन डिलीवरी के बाद में या एबॉर्शन के बाद में आपको जो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, कई लेडीज़ों को डिप्रेशन चली जाती है, बहुत सारी लेडीज़ों को फीवर आने लगता है, कमजोरी रहती है, पूरी बॉडी पेन करती है, कभी सिर दर्द हो रहा, कभी कमर दर्द हो रही है ना। इसके बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, कोई भी काम में मन नहीं लगना, मरा मरा सा बुखार रहना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना खाती है तो पचती नहीं है और खट्टी डकारें आती है, पेट बढ़िया से साफ नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ में जाने लगती है, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग 10 मूला रिस्ट सिरप लेने के लिए बोलते हैं। इसके बाद में महिलाओं की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी 10 मूला रिस्ट सिरप का काफ़ी अच्छा प्रयोग माना जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आयुर्वेदिक सिरप है जो डिलीवरी के बाद में, सिजेरियन के बाद में या फिर डीएनसी के बाद में, एबॉर्शन के बाद में आपकी जो बच्चादानी में कमजोरी आई है उसको जल्दी से ठीक करती है, बच्चादानी को रिकवर करने में हेल्प करती है। जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमिनल में, तो उस समस्या से भी ये काफ़ी राहत देती है। इसके बाद में आपका जो पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई थी वो ठीक करती है। आपको भूख नहीं लग रही थी तो ये भूख बढ़ाने भी हेल्प करती है। तो अगर हम सारा देखें कि जो भी प्रॉब्लम्स डिलीवरी के बाद में जाती है, जैसे नींद बराबर नहीं आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना, कब्ज की प्रॉब्लम रहना, भूख कम लगना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड की कमी हो गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें इस एक सिरप को लेने से ठीक हो जाती है। तो इससे बेस्ट और आपके लिए क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं। तो ये मिनिमम 15 ml सुबह और 15 ml शाम को खाने के बाद में लेना चाहिए। और इसको अगर आप 15 ml दवाई ले रहे हैं तो 15 ml गुनगुने पानी में मिक्स करके फिर लेनी चाहिए, क्योंकि
ये काफ़ी तेज़ दवाई रहती है। गले में आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा चिनबुनाहट या फिर जलन सी हो रही है, तो इसको स्पेशली पानी में मिक्स करके फिर पीने को रहती है। तो गुनगुने पानी में मिक्स करना है, 15 ml दवाई और 15 ml पानी। फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने आपको 10 ml बोला है, किसी को 30 ml बोला है, किसी को 20 ml बोला है, पर 15 ml मीडियम है, बीच का है, तो हर कोई महिला ले सकती है। 15 ml में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो सुबह भी खाने के बाद लेना है, शाम को भी खाने के बाद। अब हम बात करें कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद में कितने दिन के बाद में हम इसको चालू कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 15 दिन के बाद इस दवाई को चालू कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक कंटिन्यू इसको लेना है। 3 महीने तक अगर आप इसको लेते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपको बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। जो मानसिक तनाव आ रहा था, हाथ पैरों में दर्द था, पूरी बॉडी में जो वीकनेस थी, वो सारी ठीक हो जाएगी। तो आपको कम से कम 3 महीने तो इसको पीना चाहिए। अगर हम एबॉर्शन के केस में बात करें तो एबॉर्शन के केस में आप 10 दिन के बाद भी पी सकते हो, 20 दिन के बाद भी पी सकते हो, पर मिनिमम 10 दिन के बाद आपको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी यूट्रस को भी मजबूत बनाता है। तो आगे फ्यूचर में कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो इतनी सारी डिजीज़ मैंने बताई है, जो नॉर्मली एबॉर्शन के बाद भी आती है, वीकनेस, चक्कर आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, है ना, तो ये सारी बीमारियों को ठीक करती है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसको गर्भावस्था के दौरान ले सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान इसको कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो इसको हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देते हैं। पर जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो ले सकती है कि नहीं, तो वो बिल्कुल ले सकती है। बच्चे पे इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। पर अगर आप इसको लेते हैं तो जिन महिलाओं को दूध कम बनता था, उनको मिल्क की क्वांटिटी भी अच्छी, मतलब दूध भी अच्छा बनने लग जाता है इसको लेने के बाद में। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रहती है जो महिला की बॉडी पे पूरा अच्छे से वर्क करती है ना, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। तो अगर आप बेबी को दूध पिला रही है तो बिल्कुल आप निडर होकर, निश्चिंत होकर इसको पीजिए, है ना। बच्चे पे कोई इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। और वैसे ये आयुर्वेदिक है तो नुकसान की तो कोई बात ही नहीं होती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये आयुर्वेदिक है तो साइड इफ़ेक्ट तो इसके कुछ भी नहीं दिखते हैं। पर इसको लेने के बाद में आपको जैसे कोई बॉडी में चेंजेस दिख रहा है, जैसे पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, जी मचल रहा है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको जाती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर या तो आपको इसका डोज कम कर देंगे या फिर आपको इस सिरप को लेने के लिए मना कर देंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर केसेस में दिखते हैं, हर एक पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते हैं। तो अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है, लेने के बाद में आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके कारण आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं दशमूला रिस्ट सिरप के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।